इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। मेहमानों का स्वागत करेंगे। पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं गौरव भाटिया जी। गौरव जी आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी हमारे साथ। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज कुरुक्षेत्र में। मुद्दा हमारे सामने है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। तो इस पर सियासत भी हुई है, कई सारे बयान आए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पर रिएक्ट किया है, इस पर शक्ति सिंह गोहिल जो बीजेपी सब दोनों कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, शंकर सिंह वाघेला ने रिएक्ट किया है। तो पहले मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं कि ये फैसला जो है किस भावना के तहत किया गया है, और जो आरोप लग रहा है कि जैसे शक्ति सिंह गोहिल ने तो इसको घटिया राजनीति तक कहा है, द्वेषपूर्ण राजनीति बताया जा रहा है इसको, तो जरा आप बताएं ये फैसला किन हालात में क्यों लिया गया? सौरभ जी, राजनीति पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं समझता हूं कि जिनको हॉकी का जादूगर कहते थे मेजर ध्यानचंद जी, जो केवल भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा सम्मानित खिलाड़ी माने जाते थे, और ये स्वाभाविक है कि देश में जो उच्च खेल सम्मान हो वो ऐसे ही खिलाड़ी के नाम पे हो। आपने कहा ये निर्णय क्यों लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया था और बताया कि कैसे जनमानस की भावना थी, नागरिकों की ये भावना थी और सुझाव था कि जो खेल रत्न है वो खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए, और वो भी ऐसे खिलाड़ी के जो सबके लिए हम पूजनीय हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज ये जो निर्णय लिया गया है इसका हर नागरिक स्वागत कर रहा है। केवल ओछी और घटिया राजनीति कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो केवल वंशवाद में अपनी प्रेरणा ढूंढती है। तीसरी बात सौरभ जी, अभी एक दिन पहले की बात है, आपके चैनल पे भी कार्यक्रम चल रहा था। हमारी जो महिलाओं की और पुरुषों की हॉकी टीम है, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन करके देश को गौरवान्वित किया है, एक खुशी की लहर पूरे देश में थी। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद उस हॉकी टीम और सभी खिलाड़ियों को भी है जो देश का नाम गौरवान्वित करते हैं। और सबसे बड़ा संदेश क्या है वो भी मैं बात रख दूं और फिर अंत करूंगा। इस देश में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या इससे पहले भाजपा की सरकार आई है, केवल एक ही पैमाना होगा, वो पैमाना है योग्यता का। आपकी निष्ठा, देश के प्रति जो समर्पण है, वो आपका उपनाम क्या है ये मायने नहीं रखता है। और मैं समझता हूं इससे जो युवा है, देश के जो नागरिक हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर वो अपने आप को देश के लिए न्यौछावर करते हैं तो ये देश भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। चलिए अब मैं आपकी बातों का जवाब लूं। अभय दुबे जी सुन रहे थे आपको, तो उन्होंने कहा कि ये तो लोगों की भावना थी, खेल पुरस्कार है, एक ऐसे खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए जिसके नाम से ही लोगों में ऊर्जा है, जिसके नाम से ही इंस्पिरेशन मिले, और मेजर ध्यानचंद से बड़ा नाम भारत में और कौन होता खेल जगत का। कोई आपत्ति आपको इस बदलाव पर? सौरभ जी, बिल्कुल हमने तो स्वागत किया है प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का, मगर क्या ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद पहला पुरस्कार है जो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जा रहा है? खेल के पुरोधा मेजर ध्यानचंद जी के नाम से 2002 से पुरस्कार दिया जा रहा है और सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का। होता यह है कि जब व्यक्ति नाकाम होता है तो निराशा से गिर जाता है, निराशा से अवसाद पैदा होता है, और अवसाद पैदा होने पर विरासत की जो उपलब्धियां हैं उनसे प्रतिशोध लेना प्रारंभ कर देता है। अब ये क्या शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि आधुनिक भारत के प्रणेता राजीव गांधी जी और खेल के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इतनी छोटी और घृणित राजनीति करें? ये एक शोभा कतई नहीं देता। आज देश को इस बात करने का, मूल्यांकन करने का एक अच्छा अवसर दिया सौरभ जी आपने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन भी कहना चाहता हूं कि घरों पर नामों में, इनके घरों पर नाम में नाम के साथ ओहदे तो बहुत हैं, मगर तलाश करो तो भी कोई इंसान नहीं मिलता, इंसानियत नहीं है इनमें, इंसान मिलता ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आज बड़ी उपलब्धियों की बात हो रही है, क्या ये सही नहीं है जो दस्तावेज में आज लेकर आया हूं उसमें जो अलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर स्पोर्ट्स स्कीम
इसका जो 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था वो इस साल 20-21 में आपने काट कर सिर्फ 1304 करोड़ रुपए कर दिया प्रधानमंत्री जी। अच्छा अभिजीत जी, मैं आपको मौका दूंगा ये डिटेल देने का कि किसने स्पोर्ट्स के लिए क्या किया। मैं तो पहले जो बुनियादी मुद्दा उस पर रहना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपने कहा 2002 से ध्यानचंद जी के नाम पर पुरस्कार चल रहा है, वो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है जो 2002 में स्थापित किया गया था, 2020 तक वो दिया गया है। लेकिन जब आप जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक होता था, वो सर्वमान्य है कि भारत में अगर खेलों से जुड़ा सर्वोच्च कोई पुरस्कार है तो वो खेल रत्न है। तो उसकी तुलना आप किसी भी और अवार्ड से नहीं कर सकते, चाहे वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही हो। खेल रत्न तो खेल रत्न होता है। अब कोई खेल रत्न क्या किसी नेता के नाम पर हो, ये ठीक है, ये उचित है? इन दी फर्स्ट प्लेस क्या वो राजीव गांधी जी के नाम पे होना भी चाहिए था? सौरभ जी, मैं आपके लिए भी 1-2 लाइनें आज कहना चाहता हूं। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। और ये सारे चैनलों को आज कहना चाहता हूं, अरे बलिदानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने प्राणों की आहुति दे दी अखंड भारत के लिए। ये कहते परिवार नहीं, परंपरा है वो त्याग और बलिदान की। वंश नहीं, वो विचारधारा है भारत के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोगों की एक साथ रहने की। प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक दायरे के भीतर होता है, वो तो व्यापक होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी राजनीतिक दायरे में उनको नहीं रहना चाहिए। 7 साल से क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बताइए। आप कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का फीता काट रहे हैं और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर आप डाइग्रेस कर रहे हैं। मुझे बताइए। अबे जी, आप फिर डाइग्रेस कर रहे हैं। आपने मुझे तो आईना दिखा दिया। मैं तो आपसे सीधे, मैंने तो वंशवाद शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। मैंने तो ये कहा, अरे भाई खेल का पुरस्कार है तो खिलाड़ी के नाम पे रखो कि नेता के नाम पे रखोगे? राजीव गांधी जी ने खेलों के लिए भारत में कोई अप्रतिम काम किया होता तो उनके नाम पे आप रखते, समझ में आता। लेकिन ऐसा तो कोई राजीव गांधी जी की और एक मिनट उनकी और उपलब्धियां होंगी, लेकिन खेलों के लिए राजीव गांधी जी को जाना जाता है, ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो अब भारत रत्न है। अब आप कल को जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न तो नहीं कह देंगे ना, भारत रत्न तो भारत रत्न ही रहेगा। आप भी इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। मैं कोई प्रतिशोध नहीं ले रहा हूं। जी की उपलब्धि सुनिए ना। हाँ। सुनिए ना, मैं तो चुनौती देता हूं सौरभ शर्मा जी को। चलिए, ये प्रश्न मैं गौरव भाटिया जी से करना चाहता था। बोलिए। क्या राजीव गांधी जी की क्या उपलब्धि? आप बात करते हैं कांग्रेस की क्या उपलब्धि? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट, स्पेशल कैश अवार्ड, एक लंबी फहरिस्त है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर, HRDS, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। क्या होगा? मैं कहां मना कर रहा हूं? ये सब, अरे आप देश में सबसे ज्यादा सत्ता में रहे तो आपने कुछ तो किया ही है, मैं उससे मना नहीं कर रहा। बुनियादी सा सवाल है। आप सत्ता सुनिए, मैं तो बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं सर। अभी आप कुछ और ही पूछोगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मुझे मालूम है आप कहां ले जा रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात है, खेल का पुरस्कार खिलाड़ी के नाम पे क्यों ना हो, बस बात खत्म। सौरभ जी, जो व्यक्ति वल्लभ भाई पटेल से प्रतिशोध लेकर उनके स्टेडियम को अपने नाम पर कर सकता है, वो हमको अचंभा नहीं है इसमें कि वो राजीव गांधी जी का नाम बदलकर हमको स्वागत कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद तो पुरोधा थे खेल के, हो अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, लेकिन ये जो दुर्दशा आपने कर दी ना खेल की, उस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया 700 करोड़ काट दिए। एकमात्र स्कीम इन्होंने घोषणा की थी, इन्होंने कहा था कि नेशनल सेंटर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च हम देश की 6 यूनिवर्सिटी में स्थापित करेंगे। आखिरी अवसर आपसे चाहता हूं, अब आप देख लीजिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, कितने पैसे दिए इन्होंने जानते हैं आप? मात्र 13 लाख रुपए। ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, 0, एक भी पैसा नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, 89 लाख। इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, 0। ये 6 यूनिवर्सिटी में ये सवाल आप पूछे, आपका सवाल ये आपका सवाल वाजिब है, जायज है, आप पूछे कि इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए देश में क्या किया। लेकिन ये बात जब ये बात होगी कि खेल रत्न एक नेता के नाम पे हो या खिलाड़ी के नाम पे हो, उस पर कम से कम मेरा जवाब तो यही होगा। मुझे लगता है ज्यादातर देशवासी भी मानेंगे कि खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए था। बहरहाल जिसने भी उसको राजीव जी के नाम से जोड़ा, उस वक्त कोई सोच रही होगी ऐसी। आपने इनसे पूछा इन्होंने स्पोर्ट्स नाम बदल के स्पोर्ट्स का क्या भला कर देंगे? जो करना है वो स्पोर्ट्स की दुनिया में करें, ताकत लगाएं, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए अच्छे अवसर दें, उनके खुराक के लिए अच्छा इंतजाम करें, उनके कोचेस ट्रेनिंग के बेहतर बंदोबस्त करें, अच्छी इंस्टॉलेशंस बनाएं। गौरव भाटिया जवाब दें। धन्यवाद। देखिए,
आज का जो दिन है ना, ये याद रखा जाएगा। और इसकी वजह क्या है आपको मालूम है सौरभ जी? इससे पहले बरनौल की जरूरत 5 अगस्त को पड़ती थी, अनुच्छेद 370 और भव्य राम मंदिर का निर्माण जो शुरू हुआ था। अब 6 अगस्त को भी बरनौल की जरूरत इनको पड़ेगी। और मैं बताता हूं सबसे पहले, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे प्रोत्साहन किया है सारे खिलाड़ियों का। हम क्या कहते हैं मायने नहीं रखता है। धनराज पिल्ले जी का बड़े ही सम्मानित खिलाड़ी हैं। एक लेख आया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो खेल नीति है वो रंग ला रही है। क्या धनराज पिल्ले जी जैसे जो महान शख्सियत है खेल जगत में, उनसे ज्यादा ज्ञान इनका है? इन्होंने स्पोर्ट्स बजट की बात करी। ये आंकड़ा मैं दे देता हूं, मुझे पता था ऐसे अनर्गल आरोप लगाए जाएंगे। 2011-12 में देश का जो खेल बजट था सौरभ जी, ये 657 करोड़ था। 2019-20 में ये बढ़ के 2000 करोड़ हो गया, 3 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, आप अभी ओलंपिक्स की बात करिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद हौसला अफजाई करी, चाहे वो महिलाओं की हॉकी टीम हो चाहे पुरुषों की हो, उनसे बातचीत करी। और बड़ा ही भावुक पल था पूरे देश के लिए जब महिला टीम की जो खिलाड़ी थी उनकी आंखों में आंसू थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा आप जीत चुकी हैं और भारत को आप पे गर्व है जी। ये क्या दिखाता है? ये संवेदनशीलता दिखाता है और नेतृत्व कैसे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करता है। ये खूबी आपको वंशवादी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेगी। एक मिनट, मैं आता हूं उस पर। ये बात आपकी ठीक है कि प्रधानमंत्री का जेस्चर बहुत अच्छा था, उन्होंने हौसला बढ़ाया खिलाड़ियों का, ये तो ठीक है। लेकिन इससे जो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने खिलाड़ी तैयार करने के लिए क्या किया। अब मीराबाई चानू का मैं पढ़ रहा था, वो ट्रक से जाती थी अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रक में बैठ करके। एक हमारी हॉकी की खिलाड़ी है, हॉकी की खिलाड़ी है, उनके घर में बिजली नहीं थी, उनके पिताजी जनरेटर लाए तो वो मैच देख पाए। एक और महिला खिलाड़ी हॉकी की, उनकी माताजी को पूछने गए रिपोर्टर कि भाई आप मैच देखेंगी, क्या शुभकामनाएं देती हैं? उन्होंने कहा मैं तो खेत में अभी रुपाई के लिए आई हूं। वो खेत में रुपाई कर रही थी और कच्चे मकान में रहती हैं वो खिलाड़ी जो टोक्यो गए हुए हैं। तो ये हमारे हालात हैं, ये पहले बदलेंगे ना हम। बिल्कुल सौरभ जी, और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए। मैंने आपको 3-4 चीजें बताई और आगे और बताता हूं। मैंने सबसे पहले क्या बताया, स्पोर्ट्स बजट 3 गुना किया। क्यों किया? जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आए, जैसे मूलभूत सुविधाएं जो खिलाड़ियों को नहीं मिलती वो मिल पाए। रेलवेज है, जितने पीएसयूज हैं, ये बढ़ावा देते हैं खिलाड़ियों को। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम जाएंगे तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे जो देश हैं उनके बराबरी की सुविधाएं हम अपने खिलाड़ियों को दे सकें। और इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और ओडिशा। भाजपा शासित राज्य नहीं है, लेकिन नवीन पटनायक जी ने जो सराहनीय कदम उठाया, ये अपने आप में मैं समझता हूं एक नई प्रेरणा जगाता है कि हर सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, देखिए राजीव गांधी के नाम पे उपलब्धियां बता रहे थे। आप मुझे बताइए, अभी इनसे पूछ लेंगे, आपका चैनल भी दिखा रहा है, 23 ऐसे टूर्नामेंट और ट्रॉफी हैं जो राजीव गांधी के नाम पे हैं। सरदार पटेल ऐसी शख्सियत है जिन पे हमें गर्व है। आप बताइए कि कितने टूर्नामेंट और ट्रॉफी उनके नाम पे हैं। अरे गांधी परिवार का बच्चा पैदा होता है, सीधा उसके गले में भारत रत्न दे देते हैं। इनको सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। नहीं, सरदार पटेल पर आप अभी थोड़े स्टिकी विकेट पर हैं गौरव। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो सरदार पटेल का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी जी का नाम रख दिया स्टेडियम का। मैं उस पे भी आऊंगा, अगले भाग में उस पे उत्तर दूंगा। मैं तैयारी से आता हूं, मैं उस पे आऊंगा। लेकिन एक प्रश्न मैं उठाता हूं, आप इनसे ये जरूर पूछिएगा कि अगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे खेल रत्न का अवार्ड हुआ तो सुरजेवाला जी को, राहुल गांधी तो सवाल से बचते हुए भाग गए, और उसके अलावा पी सुरेश हैं, दिग्विजय सिंह है, इनको दर्द क्यों हुआ पेट में? ये पूछिए। और दूसरा, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी, आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए क्या वहां? चलिए ठीक है, आप ये पूछिएगा, मैं नफरत क्यों है? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर साहब, इनसे
ठीक है गौरव, एक मिनट, आप जब बोल रहे थे बीच में भी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, आपने सारे सवाल सुने हैं जी, नोट भी कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो बरनौल का जिक्र कर रहे थे, पूरा देश क्या कह रहा है, वो युवा जो बेरोजगारी की आग में धकेल दिए गए, वो किसान जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज सारे प्रतिपक्षी दल के नेता गए वहां पर। मैं साधुवाद देता हूं आज समूचे विपक्ष को कि जो बर्बरता और दुर्दांत व्यवहार सरकार ने किया है, कम से कम हम दृढ़ता से उनके साथ खड़े हैं। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों राख जुस्तजू क्या है। अरे चाहते क्या हो मेरे दोस्त, आप जानते क्या मांग की थी देश के लोगों ने? मांग की थी देश के प्रधानमंत्री जी से कि भारत रत्न दे दिया जाए उनको। तो आपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर वो खेल पुरस्कार जो पहले से था, अरे आप तो उपलब्धि बताते। अभी इन्होंने कहा मीराबाई चानू का, वो 70 किलोमीटर प्रतिदिन जाती थी, जानते हैं आप? मेरे पास सिलसिलेवार योजनागत व्यय की आपकी जानकारी है, ये आपने दी है 5/8/2021, अभी पिछले महीने अभी इस महीने ये जानकारी दी है, जिसमें खुलासा किया है कि 700 करोड़ रुपए कम कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। सौरभ जी, मुझे अभय जी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। सौरभ जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद? हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, सौरभ जी देखिए, मुझे प्रधानमंत्री जी का भाषण याद आता है 2014 का। वो कहते थे जब प्रधानमंत्री बनना था उनको, अरे साहब ओलंपिक में गोल्ड मेडल, मैं सारे खिलाड़ियों की मैपिंग करूंगा, उन खिलाड़ियों को सेना के हवाले करूंगा, 10, 12, 15 गोल्ड मेडल तो यूं आते हैं। ये सरकार क्या कर रही है? अब क्या करा प्रधानमंत्री जी? 700 करोड़ रुपए स्कीम्स में से काट दिए। ठीक है। वो जो मीराबाई चानू जैसे उदाहरण है, और ये कहते हैं कि राज्य सरकार देखे। जब मोदी जी से पूछा इस बजट के बारे में सरकार से कि ये बजट का एलोकेशन कम क्यों है, तो कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है साहब, उनसे बात कीजिएगा। अरे शर्मनाक तरीके से गर्त में डाल दिया भारत के हर क्षेत्र को, खेल तक को, और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक प्रणेता को एक पुरोधा से मत लड़ाइए, आपसे आग्रह है, ये खेल खेलना बंद कर दीजिए आप। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि ये खेल रत्न का नाम बदलना केवल एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं? बिल्कुल। चलिए ठीक है गौरव, नहीं तो मुझे बताइए ना सौरभ जी, हाँ। ये भारत रत्न देने के लिए नहीं, भारत रत्न भी मिलना चाहिए उन्हें, नेता उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए ना। अरे नहीं, ये देखिए मेरे पास जवाब है लोकसभा का। हाँ। ये मान रहे हैं कि 2 मंत्रियों ने सिफारिश की थी 2014 से, इसका जवाब है ये कह रहे हैं 30/7/2014 को। नहीं मिलना चाहिए, 7 साल हो गए मोदी जी। खेल रत्न का नाम भी ठीक बदला गया है और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। अभय जी आपको दोनों बातें कहनी चाहिए। बहरहाल गौरव, एक बार इनसे पूछ लीजिए। चलिए आप फोन को उठा बताइए कि देश में देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, बताइए गौरव भाटिया जी। बताइए मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? बताइए 3 गोल्ड ओलंपिक में उन्होंने कब जीते? बताइए। अभय जी अच्छा याद दिला दिया आपने, अच्छा याद दिला दिया आपने। नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन को हम मनाते हैं। अब जिस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जिस दिन राष्ट्रपति खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड बांटते हैं, वो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, लेकिन वो अवार्ड उनके नाम पे नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये किसने तय किया? अरे तो ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो अवार्ड उनके जन्मदिन पर दिया जाता है, लेकिन वो अवार्ड उनके नाम पर नहीं है, वो नेता के नाम पर है। ये आपको बड़ी, तो ये मोदी जी ने थोड़ी कर दिया सौरभ जी। नहीं ये तो जो सरकारें रही है। अरे तो ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था, ये आपकी सरकार को करना चाहिए था काम। एक मिनट गौरव भाटिया जवाब दे। गौरव भाटिया। सौरभ जी जी धन्यवाद। देखिए सौरभ जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना, और देखिए आज जो इनको दर्द हो रहा है ना, गांधी परिवार के जितने चहेते होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनकी नजरों में सबसे ऊपर गांधी परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए इनका दर्द जो है वो लाजमी है। मेजर ध्यानचंद जी जाने जाते थे गोल दागने के लिए, और इनका यह कहना है कि चाहे राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो, खासकर राहुल गांधी, वो भी गोल दागने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन वो सेल्फ गोल होता है। तो
सेल्फ गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले। और मैं इतना ही इनसे कहूंगा, आप याद करिए सौरभ जी, पराकाष्ठा है किस तरह से महिमा मंडल किया जाता है एक परिवार का। बीजिंग के ओलंपिक्स थे, बीजिंग के ओलंपिक्स में मनमोहन सिंह जी को न्योता नहीं आया था, न्योता आया था सोनिया गांधी जी को। सोनिया गांधी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी से ऊपर थी और इसीलिए भारत रत्न की बात करते हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और वजह क्या है मैं बताऊं वजह क्या है। बी.आर. अंबेडकर साहब और सरदार पटेल जी को 40 साल बाद, आजादी के 40 साल बाद भारत रत्न मिला। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया, राजीव गांधी को इन्होंने भारत रत्न दिया। क्या ये शोभनीय है? क्या ये शोभनीय है? आप बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और अंबेडकर साहब, इनसे बड़ा कौन नेता था भाई? मैं सम्मान करता हूं राजीव गांधी का, लेकिन अगर आप बोलेंगे उनकी उपलब्धि तो 84 के दंगे भी याद रखिए, बोफोर्स का स्कैम भी याद रखिए, ये भी जनता भूली नहीं है। और इतना जरूर कहूंगा, आज केवल 2 बातों का उत्तर दे दे यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता। पहली बात, सरदार पटेल जी की जयंती और पुण्यतिथि मुझे याद है कोई ट्वीट तक नहीं आया इनका। ये नाम बदलने की बात करते हैं, ये तो वो गांधी परिवार है जिसने गांधी GHANDY नाम बदल के गांधी जी का सरनेम चुराया। ठीक है, ये वो पार्टी है, चलिए ये नाम बदलने की बात करेगी। और मैं इसीलिए कहता हूं, आपने सम्मान करिए ये सारी जो बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण हमारे देश के लिए समर्पित किया है। और अंत करूंगा एक बात पे अंत कर रहा हूं सौरभ जी, एक बात पे मैं भूला नहीं हूं वो दिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर थे, राजस्थान की बात है, नारा लगा भारत माता की जय, उसको टिपियाया गया, डांटा गया और चुप कराया गया। सोनिया माता की जय के नारे लगने लगे वहां पे। अच्छा चलिए ठीक है, इनको परिवार के अलावा कोई नहीं दिखता, गांधी सरनेम के अलावा कुछ नहीं दिखता। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने खुद को ही भारत रत्न अवार्ड कर दिया था। अभय दुबे, देखिए, तो विरासत में जिसको जो मिलता है वही आगे बढ़ाता है। मैं प्रारंभ करता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बुनियाद के पत्थर है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि इस आंदोलन को कैसे कुचलना है और वो गवर्नर को जाकर दिया। ये बाकायदा पुस्तक में प्रमाण सहित प्रकाशित हुआ है। वही फजलुल हक, जिसने पाकिस्तान उत्तर तो दे दीजिए मेरे भाई, साथ मिलकर सरकार देंगे। दूसरी जो बात नेहरू जी की कह रहे हैं, रत्न, अरे शर्मनाक बात है। पढ़िए तो सही प्रोसीडिंग को लोकसभा की एक बार जाकर, एक बार राजेंद्र प्रसाद जी के दस्तावेज को खंगालिए तो सही। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि उस समय पंडित नेहरू रशिया में थे और ये मेरा निर्णय था और मैं पंडित नेहरू से इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि पंडित नेहरू इसको अन्यथा ना ले कि उनकी अनुमति और उनकी कैबिनेट की अनुमति के बगैर मैंने प्रस्ताव पास किया और आयोजन में बुलाकर उस आयोजन में ही खुलासा किया। और पहली बार पंडित नेहरू को तभी पता लगा उस आयोजन के दौरान कि उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। पढ़िए वीवी गिरी साहब को, जिन्होंने इंदिरा गांधी के लिए ये शब्द कहे कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जिनको दुर्गा निरूपित करते थे, उनके लिए वीवी गिरी ने तो इतने घृणित आरोप आप लगाते हैं। अरे आप वल्लभ भाई पटेल के लिए क्या कहेंगे? अरे शेषाद्री साहब की पुस्तक नहीं पढ़ी, पूर्णकालिक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, गुजरात में वो 110 रुपए में पुस्तक बिकती थी, जिनको कहा गया कि ये बंटवारे का अगर कोई खलनायक है तो वो है वल्लभ भाई पटेल। आज वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ये विषय उठेगा, मैं भी जानता था, मैंने भी इसके बारे में मालूमात की, जवाहरलाल नेहरू साहब जी के बारे में और इंदिरा जी के बारे में। तो बात आपकी सही है कि राष्ट्रपति ने दोनों ही विषयों में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा फैसला है। अभी आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी को जब वो सभागार में पहुंच गए, आयोजन स्थल पर पहुंच गए, तब उनको पता चला। मैंने जो पढ़ा ऐसा नहीं है, उनको यह बताया गया था कि राष्ट्रपति ने फैसला किया। आपकी यह बात दुरुस्त है कि राष्ट्रपति ने कहा था कि आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम डूइंग इट, ये मेरा फैसला है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। और इंदिरा जी के समय में भी ये कहा गया कि 71 की जंग जीती थी, उसके बाद राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब ने उनको दे दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये ठीक है, ये उचित है
कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर रिसीव करे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, चाहे किसी ने भी फैसला किया हो, क्या उसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए था? आज आपको दिक्कत होती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक स्टेडियम रख दिया गया। आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन एक आदमी किसी के कहने पर भारत रत्न ले रहा है, एक व्यक्ति किसी के कहने पर स्टेडियम के आगे अपनी नेम प्लेट लगा रहा है। अंतर नहीं है इसमें? किसी नहीं, इसमें अंतर है या नहीं है? आप कैसी बात? किसी भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक पद जो सर्वोच्च पद है वो सर, प्रोसीजर ये है कि प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को, आप उससे बेहतर जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर लिस्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को भारत रत्न के नॉमिनीज की, नहीं, मैं उल्टा नहीं होता है। संवैधानिक उस केस से सुनिए ना सौरभ जी, सुनिए मेरी बात। ये राष्ट्रपति का अनादर होता अगर वो लोग कहते कि आपके द्वारा, और जानते बाद में दोनों अवार्ड उन्होंने जमा कराए, पंडित नेहरू ने भी और इंदिरा जी ने भी। दूसरी बात बताता हूं, आज आप 65 साल बाद इसका जवाब नहीं दे रहे होते। अगर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता, ये बार बार ये तोहमत नहीं लगाई जाती। सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी वापिस करने का अर्थ ये नहीं जमा कराए, उन्होंने वापिस नहीं। सुनिए मेरी बात, अम्बेडकर साहब, आपत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपत्ति ये और मोदी जी सरदार पटेल जी को 4 दशक लग गए नाम हटाकर खुद का नाम स्टेडियम के भारत रत्न देने। ये पूछिए, प्रधानमंत्री देश के वो नाम रख सकते हैं, योजना का नाम कहीं रखा। मेरे पास एक फेरिस्त है, सरकार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से खेल के अवार्ड देती है, बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है, फंड करती है, उसके मेरे पास लिस्ट में, उस पर आपत्ति नहीं लेता। ये सरकारों का अधिकार है और वो पुरोधा इस देश के, चाहे राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो। सावरकर जी का टिकट पब्लिश किया इंदिरा गांधी जी ने, तो हम तो आदर करने वाले लोगों में से है, इतिहास साक्षी है। अटल जी के नाम। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आप कहेंगे पढ़ देता हूं। अटल टनल का नाम वाजपेयी जी के नाम पर, उनकी जयंती पर भूजल योजना, अटल ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, अटल आयुष्मान योजना, ऐसी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्रामीण कौशल योजना, श्रमेव जयते कार्यक्रम, तमाम इन्होंने भी किए। ये कहते हैं कि तो हम ये जनसेवक थे, इनका किया। आरोप आप पे ये है कि आप, एक सेकंड, आप पे आरोप है केवल नेहरू गांधी परिवार से आने वाले लोगों के नाम पर ही ये सारे काम करना। नहीं, आप देखिए गलत बात कर रहे हैं। मेरे पास लंबी फहरिस्त है बाकी सारे नेताओं की। जो आप कह रहे हैं ना, एक बार इसको दुरुस्त कीजिए। ये जो नाम रखे ना प्रधानमंत्री जी ने, जो मैं कह रहा था, चाहे वो असम का सबसे बड़ा पुल हो, कांग्रेस ने बनाया, उद्घाटन मोदी जी ने किया, वो जो चाहे टनल हो, पीर पंजाल के जंगलों को काट कर विश्व के सबसे बड़ी टनल जो बनाई कांग्रेस पार्टी ने, उसको अटल जी का नाम। गौरव जी में आ गया, राजीव गांधी, सुनिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, जिनको इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया। जो गैस सिलेंडर की योजना, वो हमारे समय से योजना थी। आप निर्मल, नहीं, ये हो सकता है आपकी बात दोस्तों, ये अलग विषय है, ये विषय इससे जुड़ा नहीं है कि आपके कार्यक्रमों पर का क्रेडिट इन्होंने लिया, वो एक अलग विषय है जी। अच्छा, मैं 1 मिनट जवाब, 1 मिनट समय चला जाएगा, गौरव जवाब दे दें आपकी बात का, फिर आ जाऊंगा। अभी एक राउंड और हो जाएगा जी। गौरव, देखिए, अभी विरासत की बात हुई तो ये देश जानता है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है सौरभ जी, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि संविधान की अनदेखी करके किस तरह की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है, राष्ट्रपति जी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताता है क्या करना है, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये कैसे मान ले कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो संवैधानिक अपना एक दायित्व का निर्वहन करना था और वो नहीं किया। ये सब झूठी बातें हैं। मेरा सवाल था, पहली बात, इनको आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या वजह है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्यों छुपा रहे हो इस गम को? आप भी कहिए ना, स्वागत योग्य फैसला है। एक खिलाड़ी जो सर्वोच्च खिलाड़ी रहा, उसके नाम पे आज देश का सर्वोच्च जो खेल सम्मान है वो रख दिया गया। मुझे तो नहीं पता कि राजीव गांधी कौन सा खेल खेलते थे। और सौरभ जी, आपने मोटेरा स्टेडियम की बात करी, मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। आपने दोबारा नहीं पूछा, लेकिन मैं जवाब दे दूं। देखिए, खेल रत्न जो पुरस्कार है, ये एक सरकारी पुरस्कार है, और जो बीसीसीआई होता है या स्टेट की क्रिकेट बॉडी होती है, पहली बात तो ये सरकारी नहीं होती है। दूसरी बात, मोटेरा स्टेडियम जो है ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, उसका नाम नहीं बदला गया, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। सरदार पटेल जी का सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और तीसरी बात,
नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात की क्रिकेट की प्रदेश इकाई थी उसके अध्यक्ष रहे हैं और उनकी ये इच्छा थी कि ये किया जाए। तो दोनों में फर्क आप समझिए, एक सरकारी जो पुरस्कार है या सम्मान है उसका नाम राजीव गांधी के नाम पे रख देना और एक ऐसी एसोसिएशन, मैंने तो पहले ही कहा गौरव जी, मैंने अभय जी से बात करते पहले कहा कि इन दोनों चीजों की तुलना नहीं हो सकती। एक स्टेडियम में किसी का नाम चला जाना और भारत रत्न देना, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, दोनों का आकार बहुत अलग है। लेकिन आप पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि यह भी शोभा नहीं देता, मुझे कहना पड़ेगा, ये शोभा नहीं देता कोई भी सिटिंग अथॉरिटी, कोई चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अपने अगर उनके नाम पर भी कोई आग्रह हुआ था कि ये स्टेडियम आपके नाम पर रखना चाहते हैं, तो ये अच्छी परिपाटी बनाई जाएगी कि मौजूदा दौर में जो सत्ता में अपने ही नाम पर किसी संस्था का या किसी स्टेडियम का नाम कर ले। जी देखिए, ऐसा है, हमने वो उदाहरणों की बात करी जहां पे स्वयं फैसला लिया या दबाव में कैबिनेट से फैसला करवा के अपने नाम को और अपनी गांधी परिवार के नाम को चमकाया गया। यहां मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया किन परिस्थितियों में गैर सरकारी एक संस्था ने ये प्रस्ताव रखा और उस पर मोहर लगी। दोनों में बहुत फर्क है। चलिए ठीक है, लेकिन आज एक बात मैं और कहूंगा और ये बताता है कि क्या फर्क है भारतीय। मेरे हाथ तस्वीर है, देखिए, इस तस्वीर में नामांकन भरा राहुल गांधी ने अमेठी में। आप देखिए, केवल परिवार दिखाई देगा, परिवारवाद दिख रहा है ना, भ्रष्टाचार दिखाई देगा और कांग्रेस के भविष्य के चलिए ठीक है, अध्यक्ष भी दिखाई देंगे। तस्वीर में कहां से आपको भ्रष्टाचार दिखाई दिया? अच्छा एक मिनट रह गया, आपने बहुत जवाब देना पड़, जवाब ले। हाँ बस ये पूरी कर लो सौरभ जी। बस मोदी, ये स्मृति ईरानी जी, मोदी जी के ठीक है, हमारे जो पार्टी के करता है उनके ठीक है गौरव जी, परिवारवाद का आरोप इन पर पुराना है। अबे दुबे लास्ट मिनट है मेरे पास, जवाब दीजिए, लास्ट 1 मिनट। देखिए, हाँ प्लीज, देश को देखना चाहिए, मोदी जी के कोई बच्चे नहीं है, लेकिन जो करोड़ों करोड़ बच्चे हैं मोदी जी प्रति क्या करोड़ों युवा बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए और 2 बच्चों का ध्यान, अडानी और अंबानी, बस 2। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहाँ है पता है? राजस्थान में, बड़े प्रदेशों में, चेक कर लीजिएगा, इनको जानकारी नहीं है। मोदी जी देश के सारे बच्चे, करोड़ों बच्चे नरेंद्र मोदी जी के अपने बच्चे हैं। रोड पर छोड़, ये गांधी परिवार नहीं है कि 51 साल का परिपक्व बच्चा है, 51 साल के अपरिपक्व बच्चे को देश का बच्चा बना दिया। ये क्या देश के जीजा याद है? ठीक है, देश के जीजा जी याद है? परिवार के लोग, किसानों की जमीन जिन्होंने हड़पी थी। अभय जी और गौरव जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आज हमने चर्चा करी, बहुत सारे तीर चले, दोनों तरफ से उसे बचा भी गया, उनका जवाब भी दिया गया। फिर ये कह रहा है मेजर को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सिलसिला सिर्फ नाम बदलने तक भी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि देश में खेल के हालात भी बदलने चाहिए। ठीक, अभय जी समय नहीं है बिल्कुल भी। अभय जी और गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। और आइए, नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।